अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने परवरदिगार से 3 बातों में मुआफ़क़त की है। ज़रा जुमले पे गौर कीजिए, मैंने अपने परवरदिगार से 3 बातों में मुआफ़क़त की है। ये नहीं कहा कि मेरे परवरदिगार ने मेरी मुआफ़क़त की है। हालांकि हम देखें तो हज़रत उमर की ख्वाहिश को अल्लाह ने दीन का हिस्सा बनाया, ठीक है, लेकिन फरमाते हैं कि मैंने अपने परवरदिगार से मुआफ़क़त की है। तो यहाँ से पता चलता है वो अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत कि किस कदर ख्याल रखने वाले थे। फरमाते एक मरतबा मैंने कहा था, अल्लाह के रसूल, काश हम मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लें। बस ये आयत नाजिल होगी, वत्तख़ज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि आप मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लें। और फिर मेरी ये ख्वाहिश थी कि आयात हिजाब जो है वो भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नाजिल हुई। मैंने कहा था, अल्लाह के रसूल, आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दें, इसलिए कि उनसे हर नेक व बद गुफ्तगू करता है। पच हिजाब की आयात नाजिल हो गई, पर्दे का हुक्म हज़रत उमर की ख्वाहिश पे नाज़िल हुआ। और फिर एक मरतबा मैंने ये कहा था, आपकी बीवियां जमा हुई जोश में आकर, और वो इस बात पे जमा हुई थी हमारा खर्चा बढ़ाया जाए। हमने ये वाक़या हदीस कुरान पाक की तफसीर में मुकम्मल पढ़ा हुआ है तफसीर से। तो उन्होंने कहा था हमें ख़र्चा ज़्यादा करें। सारी अंसार की औरतें, सारी मुहाजिरीन जो यहाँ आई थी, अब तो वो ऐश कर रही हैं, ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो हमें भी बढ़ाया जाए। तो इस दौरान में पर्दे के भी अहकाम भी नाजिल नहीं हुए थे, और वो नबी पाक से मुतालबे कर रही थी, सारी इकट्ठी होकर बैठी हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी थोड़े रंजीदा थे इस बात पे कि ये दुनिया की तलब में क्यों आई है मेरे पास। आपको ये पसंद नहीं था कि मेरा घराना, मेरे अहले बैत दुनिया के तालिब बने, इसलिए आपने अक्सर दुआ भी फरमाई, अल्लाह मेरी आल को रिज़्क़ कूत अता फरमा, इतना रिज़्क़ जिससे उनकी कमर सीधी रह सके। हम क्या मांगते हैं, ऐसा ही दौलत दे, इतना दे। तो हमें बताना चाहिए, अल्लाह ऐसी दौलत ना दे जो हमें दीन से गाफिल बनाता। ये दुआएं मांगनी चाहिए। ऐसा माल ना दे जो हमें दुनिया में मगन कर, क्या आखिरत फरामोश कर दे। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है, फरमाते हैं कि आपकी बीवियाँ आके जमा हो गई, और वो ये सवाल करी थी। एक सहाबी आए, यानी हज़रत बकर के बारे रज़ियल्लाहु के बारे में आता है, बाकी सहाबा एक दो के बारे में वो आए, तो फिर भी बैठी हुई है, वैसे ही मुतालबा जारी है उनका। जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु आए, सारी उठ के भाग गई। हज़रत उमर का एक रोब था, तो आपने फरमाया, उमर तुम्हारे आने से तो मसला ही हल हो गया। कुछ ऐसे अल्फाज आपने उनकी तारीफ में फरमाए। तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, तलाक दे दें, सब निकाल दें घर से, अल्लाह आपको इससे बेहतर बीवियाँ दे। हालांकि हज़रत उमर की अपनी बेटी भी निकाह में थी, ठीक है। इतना जलाली तबीयत के थे कि नबी, पीछे हमने देखा कैसे रब की ताज़ीम कर रहे, और यहाँ पे नबी पाक की ताज़ीम और अज़मत और इज़्ज़त को समझ रहे हैं, उनके मुकाम को समझते हुए कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ऐसी है ना, अगर आपको तंग करें तलाक दें इनको। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी थी, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युब्दिलहु अज़वाजन ख़ैरन मिनकुन्ना, यानी ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की सूरह तहरीम की कि आप इनको अगर तलाक दे दें तो अल्लाह आपको इनसे बेहतर बीवियाँ देगा, आबिदातिन ताइबातिन साइहातिन सय्यिबातिन अबकारा, ये सारी। तो फिर जब उन्हें ये पता चला, और फिर पीछे हमने वो भी पढ़ा था पूरा किस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ईला फरमा लिया था कि तुम दुनिया के तालिब बन गई हो। तो एक माँ के लिए आप कसम खा ली थी, बीवियों के पास न जाने के, अपने बाला खाना में तशरीफ़ ले गए थे। फिर जब आए थे तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की थी कि इनको इख्तियार दे दो, आयतें तख़य्युर नाजिल हुई थी कि आप नबी के हरम में रहना चाहती हैं या दौलत लेना चाहती हैं। नबी के निकाह में रहना है तो फिर ऐसे ही रहना हो जैसे अल्लाह उसका रसूल खुश हो जिससे, और अगर दौलत चाहती हो, पूरी दुनिया की जितनी दौलत कहती हो तुम्हारे कदमों में रखते, तो फिर नबी के निकाह में नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए थे, तो उन्होंने कहा था, नहीं अल्लाह के रसूल, मैं अपने माँ बाप से इस बारे में मशवरा करूँगी, मुझे अल्लाह उसका रसूल चाहिए, दुनिया की दौलत मुझे क्या करना। और फिर साथ ही कहा था, अल्लाह के रसूल बाकी बीवियों को नहीं बताना, उनको नहीं बताना, मैं देखना चाहती हूँ वो क्या जवाब देंगे। आपने कहा नहीं, यानी मफ़हूम खुद से हम बयान करते हैं, नहीं सबको बताऊँगा, ताकि अगर उनके दिल में भी ऐसी कोई ख्वाहिश है ना, वो भी आयशा को देख के अपनी ख्वाहिश को दुरुस्त करें अपने दिल। तो किसी बीवी ने भी नबी के हरम को छोड़ना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसके बदले में आप हमसे दूर। तो हमें भी इस पे गौर करने की ज़रूरत है, हमें भी अल्लाह ऐसी दौलत, ऐसा माल ना दे जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की याद से गाफिल कर। अल्लाह माल दे तो ऐसा दे जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में लौटाने वाला, ठीक है, उनकी रजामंदी, खुशनुदी और उनके तरीके और बताए हुए सुन्नत और अमाल के मुताबिक हम खर्च करने वाले बने। ऐसा माल अल्लाह हमें से अगर दे तो यहाँ पे भी फरमाते हैं कि मेरी यहाँ पे भी अल्लाह से मेरी मुआफ़क़त हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया आप चाहें तो तलाक दे दें। लेकिन फिर बाज़ हज़रात, हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है, वो इस आयत को लेके नबी के अज़वाज पे तबर्रुबाज़ी करता है, तो उन पे एतराज़ उठाता है।
اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کے ضمن میں جب نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و عظمت اور محبت اور رفاقت کو پسند کیا، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیت انہی پہ پوری اتر دی ہے، طائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، یہی توبہ کرنے والی، یہی رجوع کرنے والی، یہی عبادت کرنے والی، یہی سیبات بھی ہیں، یہی باکرہ بھی ہیں، یعنی انہی ازواج کی اللہ نے تعریف میں آیت نازل کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کی وہی حرم میں ازواج مطہرات رہی ہیں جو مومنوں کی مائیں بھی ہیں، امہات المومنین کہلاتی ہیں۔ ہم ان کا احترام اپنی ماؤں سے بڑھ کر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم پوری امت کی مائیں ہیں اور ہمارے نبی کے حرم میں سے ہیں۔